नमस्कार दोस्तों, AKSM न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला था जो कि ऑफिशियली आ गया है। तो कौन सा डाटा आना था? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड का फरवरी का डाटा यानी SIP। आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे लोग जो खुद से इन्वेस्ट नहीं करते वो म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। और ये डाटा देखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर FIIs को अगर कोई टक्कर देता है तो वो हैं DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनके पास सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन जो आता है वो म्यूचुअल फंड से ही आता है। तो क्या है डाटा में, चलिए शुरू करते हैं। पर एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये सारा का जो डाटा है यानी म्यूचुअल फंड का डाटा, इसमें कमोडिटी ETF सबको मिला के है, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जो ऑफिशियली डाटा आया है। तो अगर बात करें सबसे पहले ओवरऑल इंडस्ट्री का, अगर स्नैपशॉट देखेंगे तो जनवरी मंथ में टोटल नेट फ्लो जो कि इनफ्लो हुआ वो हुआ 1.56 लाख करोड़। ये था हमारा जनवरी में, जो कि फरवरी में गिर के हो गया है 94,530 करोड़। मतलब कि हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा डीप में चलते हैं अब इनके अंदर। तो असेट अंडर मैनेजमेंट AUM जनवरी में था 81.01 लाख करोड़, जो फरवरी में हो गया 82.03 लाख करोड़। ये यूजुअली बढ़ते हुए देखने को मिलता है। अगर बात करें इन्वेस्टर फोलियोज़ की तो ये 26.63 करोड़ था, अब बढ़कर 27.05 करोड़ हो गया। अच्छी बात है क्योंकि मार्केट का माहौल ख़राब है, नेगेटिव चल रहा है। अच्छे मूड में देख के तो सबका इन्वेस्टर मतलब अपना पैसा लगा देते हैं, पर अभी ये पूरा मार्केट इतना गिरा हुआ है जो युद्ध के कारण, इसमें अगर इनफ्लो अगर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो ये एक अच्छी बात है। अब आते हैं इक्विटी सेगमेंट में। तो टोटल नेट इक्विटी इनफ्लो कितना है? ये था जनवरी में 24,029 करोड़, जो फरवरी में हो गया 25,978 करोड़। मतलब 8.1% की जंप हमको देखने को मिली है। अब फ्लेक्सी कप फंड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा वाला फंड है। फरवरी में देख सकते हैं हाईएस्ट इनफ्लो कैटेगरी 6,925 करोड़ की। मिड कैप फंड की बात करें तो 4,003 करोड़, 25% से इंक्रीज़ हुआ है जनवरी के मुकाबले। स्मॉल कैप की बात करें तो 3,881 करोड़, 31.9% से इंक्रीज़ हुआ है ये। एंड अगर बात करें सेक्टरल थेमेटिक फंड्स की बात करें तो ये 187% बढ़ा है, 2,987 करोड़। हालांकि इसका बेस पहले छोटा था, इसलिए इतनी बड़ी जंप देखने को हम लोगों को मिली है 187% की। अगर बात करें अब डेप्ट एंड हाइब्रिड फंड सेगमेंट की तो इसका नेट डेप्ट इनफ्लो जनवरी में था 74,827 करोड़, जो गिरकर हो गया है फरवरी में 42,106 करोड़। मतलब कि 43.7% की गिरावट हम लोगों को देखने को इसमें मिली है। लिक्विड फंड्स की बात करें तो लीड विथ 59.077 करोड़, और ओवरनाइट फंड्स की बात करें तो आउटफ्लो देखने को मिल रहा है 14,006 करोड़ का। हाइब्रिड इनफ्लो की बात करें तो ये मंथ ऑन मंथ 30%, ये मान लीजिए 31% से गिर रहा है, और ये अभी 11,983 करोड़ पर इस मंथ यानी फरवरी में है। अगर बात करें SIP एंड पैसिव फंड डाटा की तो SIP कंट्रीब्यूशन था जनवरी में 31,002 करोड़, फरवरी में ये हुआ है 29,845 करोड़। थोड़ा सा कम है क्योंकि ये मान के चलिए जो यूजुअली है कि जनवरी 31 डेज़ का होता है और फरवरी 28 का था, इसलिए थोड़ा ये कम देखने को मिल रहा है। और SIP AUM की बात करें तो ये 16.64 लाख करोड़ तक जाते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और लोगों की सबसे पसंदीदा चीज़ की डाटा की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर का तो क्या रहा, चलिए देखते हैं।
गोल्ड ETF की बात करें तो ये 24,040 करोड़ का था जनवरी में, बट फरवरी में ये मात्र रह गया है 5,255 करोड़। इसमें मैसिव गिरावट है, एक तरह से ये मान लीजिए क्रैश हो गया 78% के हिसाब से। इसमें क्या था कि जब गोल्ड काफ़ी भाग रहा था तो ये लोगों ने पागलों की तरह ETF में दबा के पैसा लगाया, क्योंकि उसमें तेज़ी थी। अब गोल्ड में उतनी तेज़ी नहीं रही, फ्लैट चल रहा है, तो लोगों ने इसमें इनफ्लो बंद कर दिया। तो इसमें अब ये मान के चलिए गिरावट इतनी ज़्यादा 78% क्रैश हो गया। इंडेक्स फंड की बात करें तो ये अच्छा इंक्रीज़ हुआ है 3,233 करोड़ से। और अगर सिल्वर ETF को देखोगे तो इसमें तो आउटफ्लो हुआ है कितने का, 8,026 करोड़ का। अब NFO को भी देख लेते हैं। एक्टिव लॉन्चेस की बात करें तो 22 न्यू स्कीम आई हैं फरवरी में, और इनसे जो कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है यानी रेज़ हुआ है वो हुआ है करीबन 5,000 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, यानी सॉरी थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो गई, यानी 4,979 करोड़ का। तो ये सब तो हम लोगों ने देख लिया। पर अगर बात करें कि लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप की अगर बात करें तो फरवरी में ये हुआ है 2,122 करोड़, जो कि जनवरी में था 2,005 करोड़, मतलब 5.3% की जंप देखने को मिली है। हालांकि ये कि अच्छी बात है कि लार्ज कैप फंड में भी अभी लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है और बना ही रहना चाहिए। और दोस्तों ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो हमको इस बार फरवरी में पूरा आउटफ्लो हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट में गिरावट है, इसके कारण ये हमें इनफ्लो अभी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इससे रिलेटेड, कि जब मार्केट में पैनिक फैला हुआ होता है उस टाइम पे इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें सारे शेयर्स जो होते हैं डिस्काउंट पे मिलते हैं, अच्छे रेटों पे मिलते हैं, और जो गिरावट से भागता नहीं है तो वही आगे चल के प्रॉफिट का मज़े भी लेता है, यानी प्रॉफिट का आनंद लेता है। तो दोस्तों ये था पूरा डाटा का, जो म्यूचुअल फंड का डाटा पब्लिश्ड हुआ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।